नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्वा। संत ईश्वर सम्मान 2024 में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से बहुत ही सीनियर, बहुत ही उच्च कोटि के, जिन्होंने गौ रक्षा की है, गौ सेवा की है। तो आइए जानते हैं इनका परिचय क्या है और उन्होंने क्या कार्य किए हैं। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। कहाँ से हैं आप और आपका नाम क्या है? आपने क्या कार्य किए हैं और क्यों चुना? क्या चुनौतियाँ आई, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं मध्य प्रदेश में शाजापुर ज़िले में चाकरोद गांव का निवासी हूँ जी मूलतः अपने परिवार में और कृषि का काम होता आया जी। और संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मैं छोटी सी उम्र से ही संघ के संपर्क में आया। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने गायत्री परिवार में कुछ प्रारंभ और संस्कार ग्रहण किए। इसके पश्चात धीरे धीरे भावना जागृत होती गई और उसके आगे बढ़ते बढ़ते और मन में ध्यान में आया कि अब हमको कुछ काम करना चाहिए जी। ऐसे काम करना चाहिए जिससे अपने मन को भी संतुष्टि मिले और समाज को थोड़ी बहुत प्रेरणा मिले जी। वैसे तो समाज इतना बड़ा है कि सबको कुछ बताना अपने लिए कठिन है, परंतु जब कोई भी काम व्यक्ति तन और मन से जब करता है तो ऐसा ध्यान में आया है मेरे को कि अपनी संतुष्टि और कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसा मैंने अभी तक जो 22 साल का जो काम किया है गौ सेवा, जैविक कृषि और वृक्षारोपण के रूप में जी। इसमें थोड़ा ध्यान में आया कि हाँ, अपनी संतुष्टि तो अच्छी हमको प्राप्त हुई है, कुछ मात्रा में समाज भी प्रेरणा लेने लगा है जी। जब हमने गाय का काम प्रारंभ किया तो ध्यान में आया कि आज लोग गाय क्यों नहीं पालते। तो आगे चल के विचार किया कि गाय इसलिए नहीं पालते हैं कि उसका आर्थिक पक्ष कमज़ोर है। एक समय था जब लोग सेवा के मार्फत माध्यम से और सेवा कार्य के नाते किसान खेती के लिए बैल, खेती के लिए गोबर और गौमूत्र का उपयोग करते थे। तब बड़ी सरलता से परिश्रमी लोग होते थे खेतों गाँव में, तो वो बड़ी सरलता से किसान जो है गाय पाल लेते थे। समय बदलता गया, समय की एक अपनी प्रकृति की व्यवस्था है जी। और धीरे धीरे लोगों ने गायों से जहाँ आर्थिक पक्ष उसका कमज़ोर हुआ उसी में से अर्थ निकालने लगा। सेवा का जब भाव उनके अंदर समाप्त होने लगा तो फिर कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसा मेरे मन में भाव आया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बोला आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशानियाँ आती हैं और आर्थिक दृष्टि से लोग इसको समझते नहीं हैं कि गाय पशुपालन करना चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए। तो आपने कुछ फेस किया? हाँ, आर्थिक दृष्टि से जब विचार किया तो हमने एक गौशाला का काम प्रारंभ किया जी। और उसमें ऐसा सोचा कि गायों की सेवा हम नहीं करते हैं, गायों का पालन हम नहीं करते हैं, गाय हमारा पालन करती है। ये परंपरागत व्यवस्था रही है। जैसे दूध एक अमृत जैसा है, घृत उसका घी वो अमृत जैसा है, गौमूत्र और कृषि के लिए और मानव शरीर के लिए एक अमृत जैसा है या औषधि का रूप है। गौमूत्र भी, गोबर भी लक्ष्मी जी का जैसा वास उसमें बताया है। तो उस प्रकार का उसमें भाव जागरण जब अध्ययन किया थोड़ा बहुत हमने, उसमें से ये ध्यान में आया कि हमको भी अब इस प्रकार का काम करना चाहिए। जब काम प्रारंभ किया तो एक हमारे गांव में 9 गायें और कत्ल खाने जाने की स्थिति में थी। एक मुकेश बिलवान नाम के व्यक्ति ने मेरे को बताया जी कि भाई साहब, ये मेरे घर के सामने ये गाय बैठी रहती है और ये कुछ लोगों की ऐसी दृष्टि है कि ये कत्ल खाने ले जाने की उनकी तैयारी है। मैंने एक मन में विचार किया कि नहीं, अब हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे गौ की सेवा हो सके जी। आगे चल के जब काम प्रारंभ कर दिया तो फिर उसमें कुछ संकट इस प्रकार के आने लगे कि इसका आर्थिक पक्ष का क्या होगा।
तो गौशाला प्रारंभ की हमने, और गौशाला 2002 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने इस काम का प्रारंभ किया। प्रातः 5 बजे अपने खेत से साइकिल लेके गया और गांव में से वो जो 9 गाय कत्ल खाने जाने वाली थी जी। उनको मैं अपने खेत पर ले आया। खेत पर ले आया तो फिर वहीं एक तार की बाउंड्री बना के दिन भर में और गौशाला प्रारंभ की। कुछ समय पश्चात ऐसा मन में विचार किया था मैंने कि लोग सहयोग करे ना करे, अपनी एक निश्चित और भावना जागृत हुई है तो हमको गो पालन करना चाहिए जी। और गो सेवा पालन से काम नहीं चलेगा तो फिर सेवा भी करनी चाहिए। तो मैंने ऐसा मजबूत संकल्प लिया और अपने शरीर से 25 गाय जब तक शरीर रहेगा तब तक मैं उसको करते रहूँगा। ये प्रेरणा कहाँ से आई आपके पास? ऐसा मैं प्रेरणा के लिए तो क्या है, मैं जैसे संघ का कार्यकर्ता होने के नाते अनेक स्थानों पर जाता हूँ तो ध्यान में आया एक प्रश्न मेरा है। आपने बोला संघ के कार्यकर्ता हैं, तो कितने सालों से आपने संघ में काम किया और कब से? आप बोले बहुत छोटी उम्र से, तो कब से आप संघ में आए? मैं 5वीं 6ठी कक्षा में जब पढ़ता था अच्छा। तब हमारे गांव में शाखा लगती थी जी। और वहीं से फिर मैं संघ के संपर्क में आ गया। हाँ। तो आज वर्तमान में अभी 68 साल की मेरी उम्र है। हाँ। आज भी मैं संघ का काम कर रहा। अच्छा। तो तृतीय वर्ष मेरा 96 में हुआ था जी। लगातार क्रमशः मेरा संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष 94, 95 और 96 ये नागपुर होता है। तो वहाँ मैं गया था तो समापन के दिन या अथवा बीच में एक बार देवला पार जो गौशाला है नागपुर की, वहाँ सभी को दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं और वहीं सबको भोजन कराते हैं। तो उस समय का जो केंद्र 96 में था, जैसा भी था, तो अनेक सारे उत्पाद और गाय की सेवा, उत्पाद से मतलब साबुन, गोबर, गोमूत्र और पंचगव्य से बनी हुई सामग्री। तो ये देखा तो ध्यान में आया कि हम भी कुछ इसमें से कर सकते हैं। तो फिर वो जो 9 गायें थी उसका पालन प्रारंभ किया और फिर जैसे जैसे आर्थिक उसमें आवश्यकता लगती गई, हमने प्रयोग के रूप में ये बात ध्यान में रख कर के प्रारंभ किया कि हमको भी आर्थिक पक्ष इसका जो प्रारंभ करना है तो पंचगव्य के द्वारा कुछ उत्पाद बना करके और गाय के जो पंचगव्य हैं उससे आर्थिक पक्ष हम मजबूत करके बिक्री करके और अपनी गौशाला हम चला सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखी मैंने उसी समय कि गौशाला प्रयोगशाला बने, केवल मैं ही पाल लूँगा सारी गायों को, ये संभव नहीं है जी। तो गौशाला प्रयोगशाला बने और लोगों को प्रेरणा मिले, इस प्रकार का अथक परिश्रम थोड़ा हमने प्रारंभ किया और उसमें से कुछ ऐसा निकल के आया। एक थोड़ा 2-4-5 साल संकट में आया, बाद में ऐसा निकल के आया कि हाँ, अपन ने जो श्रम किया है तो उसमें से पंचगव्य के उत्पाद और साबुन, शैम्पू, मंजन ऐसे बनाना, मतलब आपने रोजगार भी दिया। हाँ, एक प्रकार से रोजगार हमने प्रारंभ किया जी। जैसे जैसे रोजगार प्रारंभ कितने किया, लोग जुड़े आपके साथ? हाँ, उसमें हमको अभी वर्तमान में 25 लोग रोजगार से जुड़े हैं। अच्छा। खेती हमारी छोटी सी है जी। तो हमने भी सोचा कि रोटी कपड़ा मकान तो हम कैसे भी कमा लेंगे जी, खेती से भी कमा लेंगे, अपना पेट तो भर लेंगे जी जी, परंतु लोगों को रोजगार देना एक बड़ी बात है। दूसरा ये है कि अपना रोजगार भी हम अच्छे काम करके और उसमें कुछ परोपकार जैसा सेवा भाव करके और इस प्रकार का अगर काम करते हैं तो हमारी आत्मसंतुष्टि भी हमको होगी। और वो वर्तमान में मैं उसको देख रहा हूँ कि आज ही जैसे आपने संत ईश्वर सम्मान के नाते और मुझे बुलाया है तो इससे ध्यान में आता है कि हमने कुछ किया होगा जी, तभी तो आपने बुलाया है। जैसे कि आपने संत ईश्वर सम्मान की बात की, तो आपको कैसे बुलाया गया और आपको कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे जाना है? क्या है, अभी 2 साल पहले यानी 22 में जी, एक बार हमको कहीं से संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सूचना गई थी जी, और उसमें हमारा नाम आया था 2022 में। किसी कारण से हमको वो पढ़े लिखे थोड़े कम होने के कारण जी, अंग्रेजी में सारे पत्रक थे तो उसको हम भर नहीं पाए ठीक से और नहीं भरने के कारण शायद हो सकता है, मैं अब उसका वो बता नहीं सकता कि कारण क्या है, उसका नंबर हमारा आया नहीं आया। फिर बाद में
कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि इनका तो काम थोड़ा अच्छा होगा, जी। है ऐसा मैं नहीं बोलता, तो इनका नंबर फिर से लगाना चाहिए। तो गत वर्ष हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के बड़नगर के एक उज्जैन जिले के गोपाल डोडिया करके जी। उनको ईश्वर सम्मान मिला था। अब इस वर्ष फिर कहीं से हमारा नंबर आया, तो ठीक से थोड़ा हमने भी थोड़ी रुचि उसमें ली और अपने कुछ जानकार लोगों से, कार्यकर्ताओं से हमने वो पत्रक भराए, अपने मन की बात सारी उसमें हमने मन की काम की, जी। और जो हमको प्रेरणा मिली, जो चुनौती आई, ये सारी बातें हमने उसमें डिटेल से विस्तार से लिखी। तो फिर यहाँ से हमको सूचना गई, रश्मि दीदी कोई है, अब पता जी, नहीं जी। कौन, उनके द्वारा हमको सूचना गई कि आपका, कितने दिन पहले? ये लगभग 2-3 महीने हो गए, 3 2-3 महीने, हाँ, तो आपका ईश्वर सम्मान के नाते आपका नाम का चयन हुआ है। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि अच्छी बात है, जी। आपने इस प्रकार का हमारा नाम का चयन किया है। फिर उन्होंने जो जो कागज में क्या क्या हमको और आगे चल के हमको भरना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या और हमसे कुछ मांगा गया है, तो इस प्रकार के सब हमने कागजी कार्रवाई पूरी करके और फिर भेजते गए, संपर्क बना रहा हमारा, और आज हम यहाँ पर आ गए। भाई साहब, एक लास्ट प्रश्न है मेरा। जैसे आपने बहुत बार एक शब्द का प्रयोग किया, चुनौतियाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चुनौतियाँ कौन सी आई, और राजनीतिक क्योंकि कोई काम की शुरुआत होती है तो परेशानी सबसे पहले आती है, सफलता बाद में मिलती है। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जानना के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ कि आप ये बताइए कि कौन सी चुनौतियाँ आई, और राजनीति की दृष्टि से, मतलब राजनीति में भी किसी ने आपको परेशान किया कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। क्या है कि गांव में रहने वाले लोग जी। बड़े सरल और ऐसा कहें कि कुछ तो भी बोल सकते हैं, इस पर अगर ध्यान किसी का गया तो मुझे लगता है कि शायद वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाता। उसका सीधा सरल सा कारण है, अब ये आक्षेप लगाना मेरे लिए ठीक भी नहीं है कि उनकी शिक्षा कमज़ोर होगी, अनपढ़ हैं, गांव में रहने वाले हैं, ऐसा ठीक नहीं। फिर भी परिवार, गांव, नकल, ये सब लोग करते हैं। जी। तो मैंने जब संकल्प लिया तो ऐसा ध्यान में आया कि हमारे पास में अच्छी एक व्यवस्था थी आर्थिक दृष्टि से, यानी एक परिवार चलाने की, विस्तार वाली नहीं, एक परिवार चलाने की अच्छी व्यवस्था थी। तो 2 लाख रुपए हमने 5-7 साल में गायों के लिए खर्च कर दिए, जी। और 1-2 लाख रुपए और कर्ज हो गया। अच्छा। हाँ ऐसा होता है। जी। तो हम परिवार में थोड़ा मनमुटाव हुआ कि नहीं ये आपका काम गलत है और इसको आपको रोकना चाहिए, नहीं तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा। तो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे मोड़ पर ऐसे बाधा आती है, तो हमने कहा कि नहीं भैया, ये संकल्प हमारा है, आप सहयोग करें कि ना करें, हमने ये काम किया है। तो थोड़ा मनमुटाव हुआ, घर में थोड़ा तनाव आया, पर मैंने वो रोका नहीं, एक बात। दूसरा ये है कि कभी भी अच्छा काम करते हैं तो लोगों को, शायद बराबरी वालों को, गांव वालों को अच्छा नहीं लगता है। ये ईर्ष्या मनुष्य में है, व्यक्ति में, और एक स्थान पर ऐसा नहीं है। कोई भी जब आगे बढ़ता है और लिखता है तो वो खींचातानी करते हैं इस प्रकार। तो गांव वालों ने भी ऐसा कहा कि नहीं ये गलत काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये सेवा करेंगे तो इनको ऐसा होगा वैसा होगा, इनकी मान्यता बढ़ जाएगी। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल एक ही अपने उस पर ध्यान दिया है कि अपना जो लक्ष्य है वो काम करने का है। जी। संघर्ष करना, विरोध करना, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तो मैंने फिर मन बनाया कि आपका काम आप करो, हमारा काम हम करेंगे। और इस प्रकार से फिर हम धीरे धीरे लगातार बढ़ते गए। तो एक समय ऐसा आया कि जो लोग विरोध करते थे वो सारे चुप हो गए, चुप नहीं हुए, वो सहयोग भी बाद में आप करने लगे। ऐसा बहुत अच्छे से मेरे को ध्यान में। भाई साहब, एक बात बताइए कि आपने शुरुआत बहुत बचपन से संघ में 4 साल 5 साल से, मतलब
जनता के कार्यों में लग गए आप सेवा के भाव से। तो आपसे अगर आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, इसमें ऐसा ध्यान में आता है कि कोई भी कार्य समाज का, संघ का, मैंने एक शब्दावली पुस्तक में पढ़ी है, जी। समाज का काम ईश्वरी कार्य, सेवा कार्य ईश्वरी कार्य, संघ कार्य ईश्वरी कार्य। तो इसमें एक बात और मुझे ध्यान में आती है कि जब हम इस प्रकार का काम करते हैं और उसमें फिर जब हम समाज का काम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमको सहयोग करता है, ये पक्का मेरे मन में विश्वास है जी। एक और मैं जो चुनौती थी उसको आप इसको स्मरण करा दूं। मैं उस समय 22 साल का ही था जी। और घर का सारा काम देखने के कारण मेरे पिताजी बिजली के करंट से अकस्मात चले गए थे, परंतु ईश्वर का सहयोग रहा मेरे साथ और उसमें मैंने इस प्रकार का कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय दुख हमारे साथ आया, उसको वो निकल गया जैसे तैसे, और फिर समाज का, संघ का, अध्यात्म का, इस प्रकार की प्रेरणा लगातार हमको मिलती गई। तो हम इस प्रकार की चुनौतियों से आगे निकल करके आ गए और आज मैंने 3 काम का आपको स्मरण कराया है जी। एक सेवा कार्य तो है ही, गौ सेवा का, दूसरा समाज को भी प्रेरणा देने का काम। अभी लोग हमसे ऐसा माने कि जैविक कृषि और गोपालन के नाते वर्ष भर में कोई 1000-1500 लोग हमारे यहाँ आकर के जाते हैं और हम भी उनके लिए समय देते हैं। समय इसलिए देना है कि हमने भी तो कहीं से सीखा है जी। अब हमने कहीं सीखा है तो जो हमारे पास ऊर्जा आई है उसको लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा काम जो विचार का है, चिंतन का है, मनन का है, वो आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार से ही जितने मैं महापुरुषों के बारे में जब पढ़ता हूँ, सुना है, देखा है, तो यही ध्यान में आता है कि पहले चुनौती आती है और उसी चुनौतियों में से और एक मार्ग निकलता है और धीरे धीरे जब आप अच्छे मन से जब काम करने लगते हैं जी। तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि सारे ईश्वर तो सहयोग करते ही और सारे जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे वो समाप्त होती जाती हैं। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संत है। ईश्वर सम्मान में आने के लिए और आपका भी आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको यहाँ पे बुलाया गया और हमारा सौभाग्य कि हमने आपसे इंटरव्यू लिया। अच्छी बात है, आपका बहुत भी बहुत धन्यवाद। Thank you. प्रणाम आपको भी। जी प्रणाम।